और बड़ी खबर नीति आयोग की बैठक को लेकर ही है। नीति आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन नीति आयोग की बैठक शुरू होने से पहले ही इस पर सियासत गरमाई थी और ये सियासत आज भी दिन भर लगातार देखने को मिली। ममता बनर्जी शामिल होने के लिए पहुंची थी। बाकायदा विपक्ष ने नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार किया था। इंडिया अलायंस ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। ममता बनर्जी इसमें जरूर शामिल होने के लिए आई थी, ये कहते हुए कि हम विरोध का तरीका बैठक में शामिल होने के बाद अपनाएंगे, लेकिन अचानक से बैठक चलते चलते बाहर निकल आई बैठक से ममता बनर्जी और ये कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया है। उसको लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि बीजेपी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इनका समय खत्म हो गया था ममता बनर्जी का, जिसके बाद उनका माइक बंद हुआ। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन नीति आयोग की बैठक अब राज्यों के विकास से जुड़े मुद्दों से कम दूसरी तरफ सियासत की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। इसी बीच में प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि लक्ष्य हर भारतीय से जुड़ा है। विकसित भारत 2024 के लक्ष्य की बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है और साथ ही ये कहा कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। नीति आयोग की बैठक अभी खत्म हो चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य, दूसरी तरफ इस पर हो रही सियासत और ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया उस पर राजीव शुक्ला की भी प्रतिक्रिया आ गई है कि नीति आयोग ने ममता बनर्जी का माइक बंद करके ठीक नहीं किया। ये ठीक नहीं हुआ है किसी प्रदेश की मुखिया के साथ। कुल मिलाकर अब इसमें वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन नीति आयोग की बैठक महत्वपूर्ण थी। फिलहाल ये बैठक अभी खत्म हो चुकी है। मेरे सहयोगी अक्षय इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, आज की इस बैठक को अगर समराइज करें तो राज्यों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा से ज्यादा क्या आज इस बैठक की चर्चा इस पर हो रही सियासत को लेकर होनी चाहिए? और देखिए, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नीति आयोग की बैठक सियासत की भेंट चढ़ी है। हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे हैं जो कि वो चर्चा में शामिल रहे और उन्होंने प्रोडक्टिव चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 घंटे तक बैठक चली है। प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर पहले निकले थे और खबर आ रही है कि अब सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। 6 घंटे बैठक में 9 सीएम शामिल नहीं हुए। दिल्ली सीएम क्योंकि जेल में हैं, बिहार सीएम क्योंकि उनकी तबीयत कुछ नासाज लग रही थी और इसके अलावा ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की तरफ से शामिल हुई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे पहले बोलना है और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि 5 मिनट ही सिर्फ बोलने दिया गया और उसके बाद उनको बोलने नहीं दिया गया, माइक ऑफ कर दिया गया। अब उसको लेकर के राजनीति कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया। निर्मला सीतारमण का बयान आया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, टाइम क्योंकि ओवरलैप्स हो रहा था इसलिए ममता बनर्जी को वहां पर रोका गया था और ममता बनर्जी ने अपनी बात पूरी रखी थी। अब साफ तौर पर है कि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ममता बनर्जी पहुंचती हैं तो इस तरह की बात सामने आ सकती है और लगातार अब मूवमेंट तेज हो गया है। पूर्णिमा, साफ तौर पर है कि सभी क्योंकि अब यहाँ से निकल रहे हैं। 6 घंटे की बैठक में तमाम राज्यों से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर चर्चा की गई, शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई और साथ ही साथ कुछ राज्यों ने स्पेशल पैकेज या स्पेशल पैकेज की बात की है जिसमें कि आने वाले समय में किस तरह से काम है, खास करके हिमालयी राज्यों में किस तरह से काम होना है। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स और जो बरसात हुई है उसके कारण, फ्लड के कारण कई राज्यों को नुकसान हुआ है, वो भी मुद्दा उठाया गया है और साफ तौर पर है कि कोशिश की गई है कि इंक्लूसिव बैठक की जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री अब लगातार निकल रहे हैं। हरियाणा सीएम न्यायम सिंह सैनी अभी यहाँ से निकले हैं और अभी मुख्यमंत्रियों का जो जाने का सिलसिला है यहाँ से राष्ट्रपति भवन से अब शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर पहले निकले। हालांकि मीडिया से मुखातिब सीएम नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो अभी प्रेस रिलीज है वो जारी किया जाएगा। 5:30 बजे नीति आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या मुद्दों पर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन मोटा मोटी ये माना जा रहा है कि जिस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा लेकर के 2047 विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसको लेकर के
पे चर्चा की गई है और राज्यों ने प्रधानमंत्री से साफ वादा किया है कि जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं अगर वैसे आगे हम लोग बढ़ते रहे तो 2047 में विकसित भारत का जो संकल्पना है वो पूरा किया जा सकता है। और साफ तौर पर है कि अब जो कैबिनेट मंत्री हैं जो जुड़े हुए हैं नीति आयोग में, खास करके तस्वीरें दिखा पाएंगे मूवमेंट की? अभी निकले हैं। इसके अलावा अलावा दिखा पाएंगे आप मूवमेंट की अक्षय, जरा वहां से जिस तरीके से काफिला गुजरता हुआ सबका नजर आ रहा है, पॉसिबल हो तो दिखाइए। जी बिल्कुल। हाँ। मैं देखिए काफिला आपको नजर आ सकता है। अभी जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो निकले हैं और साथ ही साथ तमाम राज्यों के सीएम यहां पर निकलते हुए दिख सकते हैं। ये आसाम सीएम का काफिला आपको दिख सकता है। आसाम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी बात रखी है, वो यहां से रवाना हुए हैं और अब तमिलनाडु ये कहा जा रहा है कि और जो सीएम हैं इनका मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। ये माना जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर सभी यहां से रवाना हो जाएंगे और निश्चित से ये बैठक एक बात अक्षय, जो विरोधाभास वाली ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है, जरा उसको भी क्लैरिफाई करिएगा। वो ये कहती है कि बाकी सबको 20 मिनट के बोलने का समय दिया गया और मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने का समय दिया गया। निर्मला सीतारमण ने जो कहा और जो नियम कहते हैं उसमें मुख्यमंत्रियों के लिए कितना समय निर्धारित होता है कि वो अपनी बात को रखे। और दूसरा, क्या नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना भी विपक्ष के लिए एक सियासत का मुद्दा बनेगा? देखिए, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं, वो ऐसा लगता नहीं है कि सियासत का मुद्दा बनेगा। हालांकि सियासत में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस पॉइंट को लेकर के पक्ष विपक्ष आमने सामने हो जाएं। ये इतना जरूर है कि सवाल जरूर उठेगा कि नीतीश कुमार क्यों नहीं मीटिंग में पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि विपक्षी दलों ने जो रणनीति बनाई थी कि इंडिया ब्लॉक के जो सीएम हैं वो नहीं पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के जो अगर दोनों सीएम दिल्ली सीएम तो जेल में हैं, लेकिन भगवंत मान नहीं पहुंचे। कर्नाटका के सीएम नहीं पहुंचे, तमिलनाडु के सीएम नहीं पहुंचे, केरल के सीएम नहीं पहुंचे। साफ तौर पर है कि इन लोगों का नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं एक खाई तो जरूर बढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो और सीएम पहुंचे हैं कितना वो प्रोडक्टिव बातचीत कर पाए हैं और किस तरह से अब नीति आयोग की जो बैठक हुई है उसका आउटपुट क्या निकलता है, इस पर सभी की जरूर नजर रहेगी। लेकिन 9 सीएम की अनुपस्थिति, गैर हाजिरी ये बताती है कि सब कुछ सही तरीके से संपन्न नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक उस चीज को भुनाने में लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है कि बातचीत को हम कोशिश करते हैं, वहां पर माइक ऑफ किए जाते हैं, सदन में ऐसी बातें होती रही हैं, लेकिन अब मीटिंग बीच में इस तरह की बातें। बहरहाल इसको लेकर 5:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नीति आयोग की, तस्वीरें इस वक्त अक्षय कुछ दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें वो दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार जो सीएम है उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल इस बैठक का हिस्सा बने। बहरहाल नीति आयोग की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री इस बैठक को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नजर आए हैं क्योंकि विजन 2047 की बात इस बैठक के दौरान हुई है और जो मुख्यमंत्री थे उनको बोलने का समय भी दिया गया। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए बयान के बाद इस मामले पर सियासत जरूर अब बढ़ती हुई नजर आएगी और एक बार फिर से अलायंस इस मुद्दे पर कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, इसी लाइन और लेंथ के साथ विपक्ष आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह मौका भारत को नहीं छोड़ना चाहिए, ये अवसरों का दशक है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक नीति आयोग की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 को लेकर के अपनी बातें रखी और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस संकल्प की सिद्धि में राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये वक्त भारत का है, ये अवसरों का दशक है और इसके लिए हर किसी को आगे बढ़ना होगा। राज्यों की भूमिका इसमें बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यों ने भी इस दौरान वादा किया कि वो इस संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। और अदिति, नीति आयोग की बैठक ये कितनी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए राज्यों को भी कदम बढ़ाना होगा। यह अलग बात है कि कई राज्यों के सीएम ने इस बैठक से बाइकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री के हर एक भाषण में
कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बात होती है। और आज जब नीति आयोग की बैठक हुई तो उन्होंने दो बातें साफ करी, या ये कह दिया जाए कि उन्होंने प्रिया ये साफ कह दिया, राज्यों को संदेश दे दिया, और ये उस तरीके से दिया कि ये आपके लिए एक मौका है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देश चाहता है कि विकास हो, और जब देश की जनता चाहती है कि विकास हो, उसमें आप किस तरीके से भागीदारी। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार एक बात कह रहे थे कि देश के विकास में, और जो ये प्लानिंग है कि भारत के 2047 तक के लक्ष्य में भारत को 2047 तक 30वीं अर्थव्यवस्था बनाना है, इन सब में आप कैसे योगदान दे सकते हैं। उन्होंने निवेश का जिक्र किया कि हम निवेश फ्रेंडली हों, विदेशी निवेश को ईजी बनाएं, कि जब निवेश हो तो सरकारें उसके लिए ईजी हों। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हो सकता है दक्षिण में निवेश आए, हो सकता है पूर्वोत्तर के राज्य में निवेश आए, और हो सकता है उत्तर में निवेश आए, लेकिन सरकारों को निवेश फ्रेंडली होना होगा। और ये सरकारों के पास मौका है, क्योंकि वो सीधे जनता से जुड़े हैं। कई बार दिल्ली में जब हम होते हैं तो हम सीधे जनता से नहीं जुड़े होते। राज्य सरकारें जो होती हैं वो सीधे जनता से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए ज़रूरी है कि राज्यों का रोल पॉजिटिव हो, राज्यों का रोल जनता की जो सोच है, जनता की जो चाहत है, जनता की जो इच्छा है कि वो 2047 तक अपने भविष्य को, देश को विकसित बनाने के उस सपने में राज्य साकार करें। ये बात अलग है कि ना तो इंडिया गठबंधन के 7 राज्य मौजूद हुए, उसमें से कई ऐसे राज्य हैं जैसे तमिलनाडु और ये तमाम राज्य जो निवेश के लिहाज से। और आपको एक बात याद होगी जो मैं इस बात का जिक्र करना चाहती हूँ, जब हम मिशन दक्षिण की बात करते थे कि प्रधानमंत्री का मिशन दक्षिण दिल के करीब है, तो वो केवल चुनावी बात से करीब नहीं था। आज भी आपने उनके भाषण में इस बात की छाप देखी होगी जब उन्होंने निवेश का जिक्र किया। दरअसल दक्षिण वो इलाका है जहां से विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा आता है, जहां पर आईटी हब बहुत बड़ा है, जहां पर सॉफ्टवेयर हब बहुत बड़ा है। और हम लोग, भारत ऐसा देश है जिसमें से दक्षिण वो जगह है जहां से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर, तमाम चीज़ें होती हैं। यानी कि हम निवेश को लेकर जहां हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल और बड़ा बनाना चाहते हैं, उसमें दक्षिण का बहुत बड़ी अहम भूमिका है। आपने देखा, हम कर्नाटक को आईटी हब कहते हैं, हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो वहाँ से, इसीलिए मिशन दक्षिण बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ऐसे महत्वपूर्ण नीति आयोग की बैठकों में अगर दक्षिण के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होंगे, अगर उनकी तरफ से विचार विमर्श सहयोग नहीं होगा, तो जो भारत का एक सपना है विकसित भारत का, वो संभव नहीं हो सकता। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये पूरी तरीके से मैसेज दे दिया कि राज्यों की बेहद बड़ी भूमिका है। आप नाराज़ हो सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपकी बात, आप अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, आप कैसे सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको भारत के ग्रोथ के लिए पॉलिटिक्स भूलनी होगी आपको। हालांकि विपक्ष का भी यही मानना है कि प्रधानमंत्री बिहार को दे सकते हैं, आंध्रा को दे सकते हैं, तो उन राज्यों को क्यों बजट में शामिल नहीं किया गया जिनकी अभी सरकारें बनी हैं लेकिन वो विपक्षी सरकारें हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रही, लेकिन प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में राज्यों के सपोर्ट, राज्यों की भूमिका की बात की और 2047 के जो विजन डॉक्यूमेंट पर बात की और कैसे भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये बात सत्य है और बॉटम लाइन है कि अगर हम देश को तीसरी अर्थव्यवस्था तक लेकर जाना चाहते हैं, उसमें सभी राज्यों का सहयोग होगा, और खास तौर पर दक्षिण के राज्य या वो राज्य जो आईटी और एआई और टेक्निकल मामलों में लेस हैं, सशक्त हैं, उनके लिहाज से निवेश बढ़ सकता है। और ऐसे में हमको पूरे भारत को एकजुट होकर भारत 2047 के विजन को पूरा करना होगा, और यही प्रधानमंत्री के भाषण में आज साफ नजर आया। जी, लेकिन अदिति, जब तस्वीर ऐसी सामने आती है, चाहे हम रेवंत रेड्डी की बात करें, हम सिद्धारमैया की बात करें, क्योंकि साउथ का जिक्र आप कर रही थी, वो बाइकआउट कर देते हैं नीति आयोग की मीटिंग से, ममता बनर्जी आधी बैठक छोड़कर बाहर आ जाती हैं, तो क्या यहाँ से एक जो मैसेज जाना चाहिए, अगर विपक्ष एक साथ आता, वो भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकता था कि जब बात देश की होगी तो हम सब साथ हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता, सिर्फ राजनीति होती हुई नजर आती है। बिल्कुल, और विपक्ष कहता है, जब विपक्ष को इस बारे में बात करो तो वो कहता है कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, नीति आयोग में बोलने नहीं दिया जाता, और अब हम इसको मुद्दा बनाएंगे, हमारा गला नहीं घोटा जा सकता। सरकार कहती है कि अब विपक्ष बोलने नहीं देता, विपक्ष जो मेन मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उस पर भी साथ नहीं आता। तो ये सरकार ने आज जब कहा, प्रधानमंत्री का ये
विकसित भारत में राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है, तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का भी यही मैसेज है कि राज्य सहयोग नहीं करेगा तो हमारा जो विकसित भारत 2047 का सपना है वो किस तरह से पूरा होगा। जब हम बात करते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था तक ले जाने की, और वो नरेंद्र मोदी लगातार उस बात पे थे कि मैं तीसरी अर्थव्यवस्था तक ले जाऊंगा, ऐसी स्थिति में राज्यों के सहयोग के बिना चीजें संभव नहीं है। और नीति आयोग की बैठक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बैठक होती है, वहां पर राजनीति की जगह होनी नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति हर मुद्दे पर होती है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का वॉकआउट कर देना, 7 बड़े राज्यों के जिनका डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री का चले जाना, ना शामिल होना, जाहिर तौर पे तमाम ऐसी बातें हैं जो विकास के रास्ते का रोड़ा है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का मैसेज पर ये जो आज हुआ वो आज नहीं रुकेगा। अब संसद भवन में आपको ये तमाम बातें नजर आएंगी जहां पर ये कहा जाएगा कि हमको संसद में भी माइक बंद कर दिया जाता है, हमारा नीति आयोग में भी माइक बंद कर दिया जाता है। और ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव में कई बार इस बात को दोहराने वाली हैं कि मेरा अपमान नहीं, बंगाल की जनता का अपमान हुआ है। अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी की छड़ी लगने